कमलम वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथं वित्तं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। सो हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, उसके शरीर में वात, पित्त और कफ ये चीजें विद्यमान रहती हैं। ठीक वैसे ही हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध और लोभ रहता है। काम, क्रोध, लोभ। और जब तक ये तीनों संयमित रहते हैं, तब तक व्यक्ति हेल्दी रहता है। समाज में हो या व्यक्ति के जीवन में हो, काम, क्रोध, लोभ असंतुलित नहीं होना चाहिए। अगर ये असंतुलित हो जाए, समाज में लोग बहुत कामी हो जाएं या बहुत लोभी हो जाएं या क्रोधी हो जाएं, तो वो समाज में जीने का आनंद नहीं आता। मान लो भक्तों का कोई ग्रुप है या लोगों का कोई परिवार है, उसमें कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है या बहुत ज्यादा लोभी है या बहुत ज्यादा कामुक है, तो उस समाज में आनंद नहीं आएगा। वह अस्वस्थ है। तो एक एक कहानी आती है जिससे ये पता लगता है कि मनुष्य को क्रोध कितना करना चाहिए, कितना उसे संतुलित करना चाहिए। तो एक कहानी ये होती है कि एक कथा में, तो जैसे आपको पता है, जब सती, जो शिव की पत्नी है, जब वो उनसे शिव का वियोग हो जाता है, वो अपना शरीर आत्मलीन कर लेती हैं, अग्नि जलाकर। तो सती से वियोग होने के बाद शिव जी ध्यान में बैठ जाते हैं। ध्यान में बैठ जाते हैं तो क्योंकि उनको बाहर की कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं है। वो तो अपने प्रभु में ध्यान लगाते हैं। तो एक राक्षस जिसका नाम ताड़कासुर होता है, तो तारकासुर देखता है कि शिव जी अंतर्मुखी हो गए और तारकासुर अमर होना चाहता था। तो ब्रह्मा जी से वो वरदान मांगता है कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा ने कहा ये संभव नहीं है, तुम्हें कोई ना कोई तो मृत्यु का रास्ता बताना पड़ेगा। तो तारकासुर सोचता है कि भगवान शंकर तो अपने में ध्यान में लीन है, तो वो विवाह तो करेंगे नहीं, और उनकी पत्नी तो अभी भी चली गई, तो उनका पुत्र नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी से वो वरदान मांग लेता है कि मेरी मृत्यु यदि हो तो शंकर जी के पुत्र से ही हो, जो शंकर जी से उत्पन्न हो, अन्य किसी से नहीं। तो भगवान शंकर तो काम शून्य है और उनका जीवन भक्ति में पूरी तरीके से लगा हुआ है। उनके जीवन में परम शांति है। तो वो तो
अपना भजन में ध्यान लगा रहे हैं, पर उनके इस ध्यान का लाभ असुर उठा रहा है। मतलब शंकर जी का अच्छा गुण अनजाने में दुर्गुण की ताकत बन जाता है। तो देवता लोग सोचते हैं कि अरे! ये तो बड़ा ही अद्भुत इसने वरदान माँग लिया है। और असुर क्या करते हैं? असुर देवताओं से भोग छीन लेते हैं। तो देवताओं ने सोचा कि अरे! अब इसको कैसे ठीक किया जाए? शिव जी के मन में कुछ कामनाएँ उत्पन्न हो, विवाह की कामना उत्पन्न होगी, तो ही वो विवाह करेंगे, तो ही उनकी संतान होगी और उसकी संतान होगी, तो ही वो तारकासुर को मारेगा। तो शंकर जी के मन में विवाह की इच्छा को उत्पन्न करने के लिए देवता लोग काम को भेजते हैं। तो काम को बड़ा अच्छा लगता है कि उसको सभी की सेवा के लिए ये मौका मिला है। लोक कल्याण के लिए उसको मौका मिला है। पर उसको साथ-साथ ये भी समझ में आ जाता है कि शिव जी के पास जाऊँगा, तो मेरे बचने के चांसेस बहुत कम हैं। पर देवता कहते हैं कि भाई तुम्हारे बिना काम बनेगा नहीं हमारा। पर उसे ये भी समझ में आता है कि कामदेव को कि शिव जी का विरोध करने से मेरा फ़ायदा तो होगा नहीं। लेकिन वो ये सोचता है कि कम से कम मेरे को सब लोग खराब समझते हैं। लेकिन मेरे इस जीवन में मैं कुछ अच्छा तो करके जाऊँ और दूसरों का करो परोपकार करते हुए अगर जीवन चला भी जाए, तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। जैसे गीत भी है, अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपने लिए जीना क्या जीना, जीवन जीना तो वही होता है जो दूसरों के लिए होता है, दूसरों के कल्याण के लिए। ये वही वास्तविक जीवन होता है। आध्यात्मिक जगत में सभी लोग दूसरों के लिए जीते हैं। भौतिक जगत में सब अपने लिए जीते हैं। भौतिक जगत में लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। आध्यात्मिक जीवन क्या होता है? आध्यात्मिक जीवन में हम गुरु की इच्छा को पूरा करते हैं, भगवान की इच्छा को पूरा करते हैं। आध्यात्मिक जीवन गुरु की आज्ञा में जिया जाता है, यानी उनके सुख के लिए। तो उनके सुख में ही हमारा सुख छुपा होता है। तो काम ये सोचता है कामदेव कि मेरा जीवन में लोगों ने सिर्फ बुराई देखी है, पर अब उनको ये मानना पड़ेगा कि मैं सिर्फ बुरा नहीं हूँ, मैं अच्छा भी करता हूँ। लेकिन बड़ा अजीब घटना ये घटती है कि कामदेव जाता तो है भगवान शिव को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन भगवान शिव कामदेव को जला देते हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे! जो व्यक्ति समाज की सेवा के लिए आया है, शिव जी उसको जला देते हैं। काम, क्रोध और लोभ को राक्षस माना गया है, खल माना गया है। तो ऐसा लगता है कि काम मदद करने के लिए आ रहा है, परोपकार करने के लिए निकला है, लेकिन असल में वह बदमाश है। यहाँ पे क्या होता है कि जो काम है, वो पहले क्रोध करता है और फिर आक्रमण करता है। और शिवजी भी क्रोध करते हैं,
पर शिव जी बाद में क्रोध करते हैं। तो कामदेव जब शंकर जी की ओर जाता है, तो वो क्रोध से भर जाता है। तो कामदेव सोचता है कि अरे मेरे को तो मरना ही होगा, तो क्यों ना मैं ज़रा अपनी शक्ति को दिखा दूँ, जगत को अपना प्रभाव दिखा दूँ। तो जिन-जिन मनुष्य के अंदर ऐसा वृत्ति होता है कि मैं दूसरों को अपना प्रभाव दिखाऊँ, तो यह आसुरी है। प्रभाव इस जगत में केवल भगवान का है। भगवान से अलग कुछ करने की वृत्ति हमें नीचे की ओर ले जाती है। हमें वास्तव में हर वस्तु को, हर व्यक्ति को भगवान के संपर्क से ही देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ भगवान की ही होती है। यदि आप इस आर्ट को सीख जाएँगे कि हर चीज़ को कैसे भगवान से कनेक्ट किया जाता है, तो आप वास्तव में माया के पार चले जाएँगे। माया कुछ नहीं है, माया भगवान की एक ऐसी मोहिनी शक्ति है, जो हमें भगवान को भूलने में मदद करती है। जो जो हम में हमारा भौतिक इंटरेस्ट मतलब हम लोग भौतिक बन जाते हैं, हम भगवान से अलग हो जाते हैं। धोखा क्या होता है? मैजिक में क्या होता है? जैसे इल्यूशनिस्ट बोलते हैं ना उसे, जो जादूगर, वो होती कोई चीज़ है पर दिखती कुछ चीज़ है। तो ऐसे ही माया ऐसा काम करती है कि वो भगवान को छोड़कर एक आपको सेंटर में रख देती है। तो एक सच्चे साधक को क्या करना चाहिए? हमेशा हर चीज़ को भगवान से कनेक्ट करना चाहिए। तो आप कहोगे कि अरे! फिर ये जो इतनी हिंसा हो रही है, इतने पाप हो रहे हैं, ये हम कैसे भगवान से कनेक्ट करें? तो भाई ऐसे कनेक्ट करो कि जब भगवान को छोड़ा जाता है, तो उसका परिणाम बुरा होता है। तो जो व्यक्ति भगवान से जितना दूर जाता है, तो उससे वैसे-वैसे पाप होते हैं। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अहंकारी बनता है भगवान को छोड़कर, उतना ज़्यादा वो पापी बन जाता है, उतना ज़्यादा वो समाज के विरुद्ध काम करता है। यानी 100 बात की एक बात ये है कि हमें हर चीज़ में भगवान को देखना चाहिए। मृत्यु में कैसे देखें? तो जो भगवान के या भक्तों के विरोधी होते हैं, तो भगवान मृत्यु रूप से उन पे संहार लीला करते हैं। तो ये जो कामदेव है, इसने सोचा क्यों ना मैं अपनी शक्ति दिखाऊँ। तो चेतन व्यक्तियों को तो क्या ये जड़ प्रकृति में भी काम को घुसा देता है। कामनाएँ, वासनाएँ एक ऐसी चीज़ है जो नियंत्रण में रहना नहीं जानती। काम की प्रॉब्लम ही ये है कि जैसे-जैसे कामनाएँ पूरी होती हैं, वो बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। किसी को कोई स्त्री की कामना है, स्त्री की कामना हो उसको वो स्त्री मिल जाएगी, तो उसकी कामना और बढ़ जाएगी। किसी को कोई पद मिल जाएगा, कोई पोज़ीशन मिल जाएगी, कोई घर मिल जाएगा, कोई जॉब मिल जाएगी, अगर उसकी कामना है तो वो मिलने के बाद उसकी कामना और बढ़ जाएगी। इसीलिए संतोष को परम सुख माना गया है, कि जो भी भगवान कृपा से मिल जाए, उसे भगवान की सेवा में लगा दो। अपने आप को केवल निमित्त मानो। अगर कोई चाकू किसी डॉक्टर के पास है, तो डॉक्टर उससे ऑपरेशन करेगा, ना कि उस तेज चाकू से वो मरीज़ को इधर-उधर काटने लगेगा।
अगर वो मरीज़ को ज़्यादा काटेगा तो उसको दंड मिलेगा, वो अपराधी बन जाएगा। तो कामदेव क्या करते हैं कि वह हर आध्यात्मिक, धार्मिक चीज़ों में भी काम को मिला देते हैं। इसलिए मनुष्य को केवल और केवल भगवान से भगवान की कामना करनी चाहिए, भक्ति की कामना करनी चाहिए, भगवत सुख की, रति की कामना करनी चाहिए। जो वेद हैं, वो बेसिकली क्या हैं? साधु क्या हैं? कौन हैं? आध्यात्मिक चीज़ें क्या हैं? जैसे कि मंदिर हैं, धाम हैं, प्रसाद है, जो भी आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं, वो क्या हैं? वो भौतिक जगत से निकलने का रास्ता है। वो एक पुल है जिस पे चढ़कर हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। और अगर वही चीज़ें नष्ट होने लगे, अगर साधु ही बुरा बन जाए, मंदिर ही बुरे बन जाएँ, वेद शास्त्र को लेकर ही बुरे काम किए जाएँ, बिज़नेस किया जाए, तो जैसे वो पुल नष्ट हो रहे हैं, पुल नष्ट होंगे तो क्या होगा? लोग पार कैसे जाएँगे? अगर पानी ही पुलों को तोड़ने लगे, तो वो पानी जीवन नहीं, नाश का कारण बन रहा है। पानी जीवन देता है, लेकिन वह पानी यदि उसका वेग यदि बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो पुल, किनारे सबको तोड़ देता है। तो इसलिए जो ब्रह्मचर्य है या अनेक प्रकार के नियम हैं, धर्म है, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, योग, वैराग्य, विवेक, इन सब के भीतर भी काम अटैक कर देता है। जैसे लोगों की रुचि शास्त्रों को पढ़ने की नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कामुकता, वासनाएँ भर गई हैं। लोगों को अब शास्त्र चर्चा अच्छी नहीं लगती। लोगों को फ़िल्मी चर्चा अच्छी लगती है, लोगों को पॉलिटिकल चर्चा अच्छी लगती है, लोगों को फ़ैशन चर्चा अच्छी लगती है। इसीलिए फ़िल्म की मैगज़ीन्स बिक रही हैं, खेल की मैगज़ीन्स बिक रही हैं, आध्यात्मिक के ग्रंथ नहीं बिकते। कोई दे भी तो हमें कहते हैं कि नहीं है मेरे पास। लोगों की ब्रह्मचर्य में रुचि नहीं है, ना ही सदाचार में रुचि है। प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्मन में भोग लालसा की वृत्ति बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यही कामदेव का काम है। कामदेव कामनाओं को बहुत बढ़ा देता है। कामनाएँ नियंत्रित होती हैं, ऐसे नियंत्रित नहीं होगी, हर व्यक्ति काम से परेशान है। कामनाएँ नियंत्रित होंगी आध्यात्मिक इच्छाएँ करने से। आध्यात्मिकता में लगे रहने से, आध्यात्मिक क्रियाओं को करने से आप कामनाओं को जीत पाओगे। कोई सोचेगा कि नहीं, मेरे अंदर कामनाएँ, वासनाएँ ना आएँ, ऐसा संभव नहीं है। जब आध्यात्मिक इच्छाएँ करेंगे कि अरे! मैं भी अपने जीवन में एक मंदिर बनाऊँगा, मैं भी एक केंद्र बनाऊँगा, मैं भी कथाएँ करूँगा, मैं भी कीर्तन करूँगा, मैं भी भक्तों की सेवा करूँगा, मदद करूँगा। तो इस तरह की जब कोई व्यक्ति कामनाएँ बनाएगा, आध्यात्मिक कामनाएँ, तो उसके प्रभाव से वह भौतिक अपनी वासनाओं को जीत लेगा। इस सिद्धांत को नोट कर लीजिए सब। काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सबको आप जीत नहीं सकते। परंतु यदि आप आध्यात्मिक इच्छाएँ करेंगे, तो फिर आप ये लोअर इच्छाओं को जीत जाओ।
तो कामदेव भगवान शंकर के सामने जाता है और जैसे ही वो भगवान शंकर को ध्यान के रूप में देखता है, भगवान शंकर तो साक्षात भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की मूर्ति हैं। तो उसकी जो वासनाएँ थी वो कम हो जाती हैं। उसके अंदर भी ज्ञान, वैराग्य आने लगता है। तो शिव को देखकर काम के अंदर भी शांति आती है, जिस कारण से जिसके अंदर उसने प्रभाव मतलब अटैक किया होता है, तो वो सबको भी शांति मिलने लगती है। तो वो क्या करता है, भगवान शंकर को देखता है और जाके एक आम के पेड़ के पीछे जाता है और वहां से छुपकर एक तीर निकालता है। कामदेव के पास बहुत सारे तीर हैं, 8 तीर होते हैं उसके पास। तो पहला तीर निकाल के शिव जी के हृदय में मारता है, सम्मोहन बाण। तो जैसे ही शिव जी को वो तीर लगता है, तो उनकी आंखें खुल जाती हैं कि अरे ये क्या हुआ? मैं तो अंतर अंदर की तरफ दृष्टि कर रहा था, भगवान में ध्यान लगा रहा था, मेरा ध्यान बाहर कैसे लगने लगा? ये क्या हुआ? तो शिव जी बाहर देखने लगते हैं, तब पेड़ों की आड़ में वो देख लेते हैं कि कामदेव बैठा हुआ है। आम के पेड़ की आड़ में छुप जाता है। आम के पेड़ के पीछे क्यों छुपता है? क्योंकि आम का पेड़ जो होता है ना, आम में फल लगते हैं आम के, आम में रस होता है। तो रस यानी कि स्वाद, रस लेने की आनंद। तो आनंद लेने के लिए मनुष्य इच्छाएं करता है, काम की उत्पत्ति होती है। आनंद लेने के लिए, रस लेने के लिए ही मनुष्य तरह-तरह की इच्छाएं उत्पन्न करता है। तो भगवान शंकर क्या करते हैं, उस काम पे ऐसी दृष्टि डालते हैं, जिस दृष्टि से वो भस्म हो जाता है। वो अपनी तीसरी आँख खोल लेते हैं वास्तव में। शिव जी की तीसरी आँख जो संहार करती है, तो सारे देवता डर जाते हैं कि हाय! ये क्या हुआ? हमने तो कामदेव को किस कारण से भेजा था, ये तो इन्हों की तीसरी आँख खुल गई और इससे काम भस्म हो गया। अब शिव अगर अपनी आँख खुली रखें, तो सारी पृथ्वी ही भस्म हो जाएगी, सारा जगत जलकर नष्ट हो जाएगा। तो उनको लगता है कि शिव जी का जो क्रोध है, वह सारे जगत को मिटा देगा और ये क्रोध अनियंत्रित है। शिव जी का इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। हे प्रभु कृपा कीजिए, आप अपने क्रोध को शांत करिए। तो भगवान शंकर को बड़ा आश्चर्य होता है देखकर कि अरे! ये लोग इस तरह की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा जो क्रोध है वो तो बिल्कुल नियंत्रित है। कामदेव अपनी शक्ति को दिखाने के लिए सभी लोगों के अंदर, सभी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन भगवान शंकर इतना सूक्ष्म अटैक करते हैं कि वो सिर्फ कामदेव को जलाते हैं, वो आम के पेड़ का एक पत्ता भी नहीं जलाते। इसका मतलब क्या है? कि शंकर जी का जो क्रोध पे पूरा नियंत्रण है। शंकर जी का इसी प्रकार मनुष्य को अपने क्रोध पे पूरा नियंत्रण होना चाहिए और बिना भक्त बने ये संभव नहीं। बहुत से लोग बहुत परेशान रहते हैं अपने क्रोध के कारण। हर जगह-जगह पे वो क्रोध करते हैं। लेकिन वास्तविक जो क्रोध है, वो भक्त द्वेषी पे करना चाहिए, भगवत द्वेषी पे करना चाहिए।
वो भी उसको केवल सुधारने हेतु। तो कामदेव की पत्नी आती है, वो रोने लगती है कि प्रभु आपने ये क्या कर दिया मेरे पति को, अब उनके बिना मैं कैसे रहूँगी? कामदेव की पत्नी का नाम रति है। तो रति आती है लेकिन रति पे भगवान शंकर क्रोध नहीं करते, रति को जलाते नहीं हैं। क्योंकि जितने भी भक्त हैं, वो भगवान से क्या माँगते हैं? कि हमको कामनाएँ नहीं चाहिए, लेकिन हमें रति तो चाहिए। रति मतलब अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। जन्म जन्म हमें क्या चाहिए? राम के चरणों की, कृष्ण के चरणों की से रति यानी लगाव चाहिए। तो भक्त यही चाहता है कि हम भगवान का स्मरण करते-करते पूरी तरह से भगवान में ही लग जाएँ। और आप भगवान में लगे हो कि नहीं लगे हो, आप किस प्रकार से जप कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, ये कैसे पता लगेगा कि आपका जप, आपका कीर्तन, आपका ध्यान सही है कि नहीं? ये तब पता लगेगा जब आप देश, काल, व्यक्ति को लाँघ जाओ। जप करते हुए जब आपको पता ना चले कि आप कहाँ पे बैठे हो, किस शहर में हो, किस जगह पे बैठे हो, क्या समय हुआ है, कौन आपके आस-पास है। जब आप ये भी भूल जाओ, उस दिन समझना कि आपकी समाधि लगी है। देश, काल और व्यक्ति को जब आप लाँघ जाते हो, कथा सुनते हुए जब ऐसा होता हो, भगवान का स्मरण करते हुए जब ऐसा होता हो, तो उस दिन आप मानना, समझना कि सच्चा ध्यान हुआ है, सच्चा जप हुआ है। उससे पहले अगर आपको बाहरी ध्यान रहता है, तो आप बहिर्मुखी हो अभी। इसलिए अधिक से अधिक प्रयास करो भक्तों के संग में, तो धीरे-धीरे आपकी स्थिति भी वैसी ही हो जाएगी। हरे कृष्णा। तो आज की कथा यहीं तक। आशा है इस घटना से कुछ सीखने को मिला है और अपने जीवन में अप्लाई करने को मिलेगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरि बोल। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अम, जैसे अगर हम लाइक काम पे अगर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, जैसे इच्छाएं करके, आध्यात्मिक इच्छाएं करके, बट जैसे हम अपना फोन चलाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम और लाइक जो बाहर की जो भी इस टाइम स्थिति है, आई मीन, सो वो भी बहुत ज्यादा लाइक कम होता बढ़ाता है। तो उसको हम कैसे मतलब कंट्रोल कर सकते हैं? यही बताया ना कि अगर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितनी भी वस्तुएँ हैं, हमें पहले ये ज्ञान पक्का करना होगा। घबराओ मत, बिल्कुल भी मत घबराओ। ऐसा मत सोचो कि हम इनसे हार जाते हैं बार-बार, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इनको जीत नहीं सकते हैं। तो भगवान ने गीता में बताया है कि आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते रहने से, तत्व ज्ञान होने से ना आप हर चीज़ को भगवान की सेवा में उपयोग करोगे। तो जो भी विषय वासना की वस्तुएँ होती हैं, उनको देखना नहीं चाहिए, उनके बारे में सुनना नहीं चाहिए, जानबूझकर उनसे दूर रहना चाहिए। और जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, अपने आप को
आध्यात्मिकता में ट्रेन करना चाहिए। गिरोगे फिर उठ जाओ, फिर गिरोगे फिर उठ जाओ, करते रहो। फिर करते, करते, करते हो जाएगा। और ये केवल आपकी प्रॉब्लम नहीं है, संसार में सभी जीवों की यही प्रॉब्लम है कि जो मन है वो विषयों की तरफ जाता है, स्वाभाविक जाता है, क्योंकि मन माया से बना है, माया का बेटा है। लेकिन उसको आध्यात्मिक माहौल में रहकर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वश में धीरे-धीरे होगा, एकदम से कभी नहीं होगा। तो आध्यात्मिक इच्छाएँ बनाओ, आध्यात्मिक लक्ष्य बनाओ और फिर उनके पीछे लग जाओ। तो कामनाएँ बनाई आपने, ऐसा माइंड माइंड बिना कामनाओं के नहीं रह सकता, लेकिन आपको स्पिरिचुअल डिज़ायर्स बनानी हो, ठीक है? फिर आप देखोगे कि धीरे-धीरे माइंड, बुद्धि वुमेन की तरफ या लस्टी लस्टी डिज़ायर्स की तरफ या स्क्रीन में भी उन चीज़ों को नहीं ढूँढेगा, उन चीज़ों को लाइक नहीं करेगा फिर, जैसे-जैसे उसे हाई टेस्ट मिलेगा। तो मुझे लाइक जितना जितना ज़्यादा एंगेज रहोगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, उतना ही प्रभाव यस, कम होगा यस, काम बिल्कुल, का। थैंक यू बिल्कुल। सो और चाहे कोई भी महापुरुष हैं या जिन्होंने भगवत प्राप्ति करी है, वो ऐसे ही करी है। भगवत प्राप्ति कोई मुश्किल काम नहीं है। भगवत प्राप्ति मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान अल्टीमेट है, हर जगह पे हैं, हर समय हैं और आपके पास में हैं और आपके फ़ेवर में हैं। तो जैसे ही आप सिंसियरली प्रयास करने लगते हो, तो अब आप देखते हो कि भगवान कितनी हेल्प करेंगे आपकी। जब भगवान हेल्प करते हैं तो उस समय लगता है कि भगवान दुश्मन है। लेकिन धीरे-धीरे आप देखोगे कि चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं। ठीक है? यस आध्यात्मिक प्रभु जी। डिज़ायर्स बनाओ। प्रभु जी, इसमें मेरा एक और क्वेश्चन था वैसे क्लास से रिलेटेड। प्रभु जी, इसमें एक यस, क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि लाइक कामदेव जैसे बताते हैं, लाइक कामदेव जा रहे थे शिव जी को दिखाने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए जा रहे थे। और बट फिर आपने बताया कि नहीं, लाइक सब सारा प्रभाव लाइक कृष्णा का है, नहीं भगवान का है। सब कुछ सारा प्रभाव भगवान का होता है। बट जैसे अर्जुन है, अर्जुन ने अपने लाइक स्किल्स, अपने मेहनत से उस स्किल को डेवलप किया। तो फिर तो अब उस बंदे की मेहनत, आई मीन अर्जुन की जो मेहनत है, तो फिर वो लाइक भगवान से कैसे, आई मीन लाइक भगवान ने करवाया या फिर अर्जुन ने खुद से किया, खुद की मेहनत से, तो कैसे नहीं, समझना इसको? जीव इच्छा करता है ना, जीव इच्छा करता है, प्रकृति प्रयास करवाती है, गुण प्रयास कराते हैं आपसे और भगवान उसको अ, सैंक्शन करते हैं। तो मनुष्य यदि सांसारिक इच्छाएँ करेगा, वासनामय इच्छाएँ करेगा, अपने सुख की, भौतिक सुख की इच्छा करेगा, तो भगवान को फिर उस तरफ मूव करना पड़ेगा। उस तरह की अनुमति देनी होगी। लेकिन जीव अगर आध्यात्मिक इच्छाएँ करेगा, तो भगवान को वो भी पूरी करनी होगी। भगवान तो एक कल्प वृक्ष के समान है। भगवान ने नारद जी की इच्छाओं को पूरा करके उन्हें सबक सिखाया। नारद जी को भी जब काम ने अटैक किया था, तो नारद जी भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। फिर बाद में उन्हें पता लगता है कि ये तो बहुत बड़ा धोखा है, इसमें तो सुख है ही नहीं। वो घटना मैं फिर सुनाऊँगा, पहले भी सुना चुका हूँ। तो मनुष्य आध्यात्मिक इच्छाएँ करे और भगवान से प्रार्थना करे, तो धीरे-धीरे वह मुक्ति पा लेता है। तो चीज़ें शुरू मनुष्य की इच्छाओं से ही होता है। इसलिए आध्यात्मिक इच्छा करो, ये आपके हाथ में है। पति-पत्नी दोनों मिलकर आध्यात्मिक जीवन जिएँ, ना कि भोग-विलास का जीवन जिएँ। भोग-विलास से रोग होते हैं, भोग-विलास से दुर्गति होती है, कष्ट होता है और भोग-विलास की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो ब्रह्म को ढक देता है, भगवान को ढक देता है। इसीलिए जितना अधिक भक्ति करने से फिर ज्ञान वैराग्य बढ़ता है और भगवान प्रकट होते हैं जीवन में। ठीक है?
प्रभु जी इस लीला में लाइक जो कामदेव होते हैं वो तो सबके जनहित के लिए जा रहे होते हैं, आई मीन कि लाइक ताकि वो हाँ, असुर का। लेकिन वो अपनी बदमाशी दिखाते हैं ना, वो सभी पे अटैक कर देते हैं। वो धार्मिक चीज़ों पे, आश्रमों में, जड़ चेतन में भी अटैक कर देते हैं, हर चीज़ में। इसीलिए शिव जी उनको नष्ट करते हैं। फिर बाद में उनको कृष्ण का पुत्र भी बना देते हैं, प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होते हैं वो। ठीक है? थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरि बोल। ऑलराइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं, काफ़ी समय हो गया। कोई प्रश्न है तो कल पूछ लीजिएगा। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, बोल प्रेमानंद। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सबको।